आज इस वीडियो में हम D10 के 6th हाउस के बारे में बात करने जा रहे हैं। 6th हाउस हमें ये बताता है कि आपके अंदर डिसिप्लिन किस प्रकार का रहेगा। आप जिस किसी भी काम को करेंगे उसके अंदर आपकी अनुशासनता किस प्रकार की रहेगी। यदि कुंडली के अंदर छठे घर में पाप ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अनुशासन का अभाव देखने को मिलेगा। वहीं अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ, छठा घर अच्छी स्थिति में हुआ, तो आप किसी भी कार्य को करते समय एक अनुशासन का पालन करते हुए नजर आएंगे। वहीं शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ तो आपका डेली रूटीन भी परफेक्ट रहेगा। आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी काम को समय पे पूरा नहीं करते और ना ही वो समय से किसी काम को स्टार्ट करते हैं। हमेशा लेट लतीफ़ी की प्रवृत्ति रहती है। आज का काम कल पे छोड़ा, कल का फिर परसों पे। इस तरह से उनका काम कभी जो है ठीक समय पे पूरा हो ही नहीं पाता। परंतु 6th हाउस और 6th लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में रहे, शुभ ग्रहों का प्रभाव रहा, तो ऐसे लोगों का डेली रूटीन बड़ा परफेक्ट होता है। साथ ही साथ 6th हाउस में हमें यह भी पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर सेवा भाव की प्रवृत्ति किस प्रकार की है। जिस व्यक्ति की कुंडली में 6th हाउस में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, 6th हाउस अच्छी स्थिति में हो, ऐसा व्यक्ति सेवा भाव से ओतप्रोत रहता है। किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ लिपापोती वाला काम नहीं करता है। उसकी इंटेंशन इस प्रकार की रहती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे सामने वाले को फ़ायदा मिले, चाहे उसके लिए उसको कुछ तकलीफ़ें भी उठानी पड़े या ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़े, तो ऐसा व्यक्ति करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से निभाता है। तो ये जो सेवा भाव है वो भी हम 6th हाउस से ही देखते हैं। अब बात कर लेते हैं करियर की, जहां हम समस्त कर्मों को देखने के लिए D1 के लगन को देखते हैं, तो D10 के 10th हाउस से हम करियर को देखने का काम करते हैं। जब भी करियर का विचार करते हैं तो हमें D10 के 10th हाउस को ही देखना होता है। और आज इस वीडियो में हम 6th हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। तो 6th हाउस का इस करियर की दृष्टि से क्या महत्व है, 10th हाउस और 6th हाउस के अंदर किस प्रकार के रिलेशन है। 6th हाउस में ग्रहों की स्थिति देखकर हम करियर का आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं। 6th हाउस में ग्रहों की स्थिति का करियर के ऊपर किस तरह का अच्छा या फिर किस तरह से बुरा परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। इन सभी विषयों को आज हम डिटेलिंग के साथ में कवर करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जिस 6th हाउस की स्टडी हम करने जा रहे हैं करियर की नज़र से, तो 10th हाउस और 6th हाउस में रिलेशन किस प्रकार का है। इस रिलेशन को समझे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो 10th हाउस से 6th हाउस की अगर बात करें तो ये 9th होता है। इसका मतलब करियर की दृष्टि से ये 6th हाउस 10th हाउस का भाग्य स्थान होता है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आई, करियर का भाग्य, और इस दृष्टिकोण से 6th हाउस बहुत महत्वपूर्ण हो गया करियर की दृष्टि से। ठीक इसी तरह से हम 6th हाउस से 10th हाउस को देखें तो ये 5th होता है। इसका मतलब दोनों ही घरों के बीच में 5 और 9 का संबंध हमें देखने को मिलता है। और ये जो 5-9 यानी त्रिकोण भावों का जो संबंध होता है वो बहुत बेहतरीन संबंध कहलाता है। इस योग के अंदर
दोनों ही घर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, दोनों ही घर एक दूसरे को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ही घरों के कारकत्व एक ही माध्यम से व्यक्त होते हैं। दोनों ही घर एक दूसरे को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ही घरों की सोच एक जैसी है, दोनों ही घरों के विचार एक जैसे हैं, दोनों ही घरों का काम करने का तरीका एक जैसे है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10th हाउस और 6th हाउस में आपको एक ही राशि तत्व देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि 10th हाउस में अग्नि तत्व की राशि है, तो आपको 6th हाउस में भी अग्नि तत्व की राशि ही मिलेगी। यदि 6th हाउस में पृथ्वी तत्व की राशि है, तो आपको 10th हाउस में भी पृथ्वी तत्व की राशि ही देखने को मिलेगी। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, इस प्रकार का समानता हमें देखने को मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी काम होगा इन दोनों घरों के अंदर, उनके अंदर जो है एक ही प्रकार का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। दोनों के कारकत्व एक ही माध्यम से व्यक्त होंगे। इसलिए यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ही घर एक दूसरे को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और ये जो सपोर्ट है तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम इसे डिग्री वाइज देखें। यदि 10th हाउस और 6th हाउस में बैठे हुए ग्रहों के बीच में 120 डिग्री का आस्पेक्ट हो, तो इसे हम ट्राइन कहते हैं। और जब दो ग्रहों के बीच में ट्राइन होता है, तो ये कुंडली का सबसे बड़ा शुभ योग कहलाता है। इस स्थिति के अंदर दोनों ही ग्रह एक दूसरे को जमकर सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 10th हाउस में 22 डिग्री है और 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह की डिग्री 18 है, तो इसे हम 120 डिग्री का ट्राइन कहेंगे। यहाँ पर 5 डिग्री कम या 5 डिग्री ज़्यादा भी हो, तो भी इसे 120 डिग्री का ट्राइन ही माना जाता है। और जब ये ट्राइन बनता है, तो यहाँ पर दो घरों के बीच में ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है, और जो घर या जो ग्रह पीछे होता है वो आगे वाले को सपोर्ट करता है। यहाँ पर 6th हाउस पहले आता है और 10th हाउस बाद में। तो यहाँ पर 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह की आस्पेक्ट 120 डिग्री की जाएगी 10वें घर में बैठे हुए ग्रह पर। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का पूरा सपोर्ट यहाँ 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को मिलेगा। किस प्रकार का सपोर्ट? सबसे पहले ग्रह अपने कारकत्व से संबंधित फल देता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक कुंभ लगन की कुंडली है और यहाँ पर शुक्र जो है 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले शुक्र की डिग्री हमें देखनी है। मान लीजिए कि दोनों के बीच में 120 डिग्री ट्राइन है, तो यहाँ शुक्र के कारकत्व से संबंधित अच्छे फल देखने को मिलेंगे करियर की दृष्टि से। जब भी हम करियर का आकलन करेंगे तो हमें शुक्र को ध्यान में रखना होगा, शुक्र के कारकत्व से संबंधित फलों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ हमें इसके स्पष्ट तौर पर जो है फल देखने को मिलेंगे। इसके बाद कोई भी ग्रह अपने घरों के प्रभाव देता है, उन घरों के जिनको वो रूल करता है। अगर हम कुंभ लगन की कुंडली को देखें तो शुक्र यहाँ पर एक केंद्र और एक त्रिकोण का अधिपति होता है और योग कारक ग्रह माना जाता है, चौथा घर और 9वां घर। तो यहाँ पर चौथे घर से संबंधित और 9वें घर से संबंधित जो भी बातें निकल के आती है, उन सभी चीज़ों का सपोर्ट करियर के अंदर व्यक्ति को मिलने वाला है, ऐसा आप यकीन के साथ में कह सकते हैं। यहाँ चौथा घर
करियर के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि भरपूर सपोर्ट करने वाला होता है 10th हाउस को यानी करियर को। यहाँ 9th हाउस का भी प्रभाव करियर के ऊपर देखने को मिलेगा और 9th हाउस का सपोर्ट भी यहाँ भरपूर देखने को मिलेगा। और ये एस्पेक्ट जारी है कुंडली के छठे घर से, तो यहाँ पे छठे घर के कारकत्व भी स्पष्ट तौर पर जो है उभर कर आएंगे। छठे घर के फल भी जो है व्यक्ति को करियर की दृष्टि से देखने को मिलेंगे। छठे घर से आप जिन जिन चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ों का फायदा करियर की दृष्टि से आपको स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। तो ये तो हुई छठे घर और 10वें घर में रिलेशन को लेकर एक बात, और हमने इस दौरान ये जाना कि दोनों ही घर एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करते हैं, दोनों ही घर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुंडली के छठे घर की। अगर 10वें घर से हम छठे घर तक गिने तो ये 9th हाउस बनता है, और 9th हाउस से संबंधित जो भी बातें आती है, जो भी कारकत्व हमें देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस 9th हाउस का प्रभाव करियर के ऊपर स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा। 9th हाउस से हम क्या देखते हैं? 9th हाउस हमारी ग्रोथ के अंदर सबसे बड़ा मददगार होता है, क्योंकि 9th हाउस एक्सटेंशन का कारक होता है। 9th हाउस भाग्य के लिए जाना जाता है, तो इसका मतलब करियर के अंदर भाग्य का साथ मिलेगा, और भाग्य का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छठा घर है, जो कि 10वें घर का 9वां है, तो यहाँ पर 9वें घर के कारकत्व उभर कर आते हैं, और इस व्यक्ति के करियर के अंदर अपॉर्चुनिटी देने का काम ये 6th हाउस करेगा। इस व्यक्ति के करियर में ग्रोथ देने का काम ये 9th हाउस करेगा। परंतु कब? जब छठे घर में बैठे हुए ग्रहों की महादशा आएगी और छठे घर पर प्रभाव डालने वाले ग्रहों की अंतर्दशा। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। वो शुभ ग्रह जो छठे घर को आस्पेक्ट दे रहे हैं उनकी महादशा आ जाए, या जो ग्रह छठे घर में बैठे हैं उनकी अंतर्दशा। तो इस प्रकार से जब दशाएं चलती है तो यकीन के साथ हमें ये कह सकते हैं कि ये दशा व्यक्ति के करियर के लिए बहुत बेस्ट रहने वाली है। इस दशा के अंदर व्यक्ति की ग्रोथ ज़बरदस्त रहने वाली है। इसको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी, एक के बाद एक लगातार, और काम करने के लिए सरल से सरल परिस्थितियाँ देखने को मिलेगी। और इन सरल परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति अपनी क्षमता का प्रभाव दिखाकर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार से आप दशाओं का इंतज़ार कर सकते हैं उन ग्रहों की जो छठे घर के अंदर बैठे हैं या छठे घर को प्रभावित कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 10th लॉर्ड के बारे में। 10th लॉर्ड यदि 6th हाउस में बैठता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके करियर का संबंध 6th हाउस से स्थापित हुआ है। अगर 6th हाउस से संबंध स्थापित हुआ है तो आप जितना जल्दी इस 6th हाउस के अनुसार अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, आपका करियर उतना ही ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी के घर में जाते हैं और वहाँ उनके तौर तरीक़ों से चलना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक सहूलियत मिलती है, वहाँ आपको एक सपोर्ट मिलता है, एक अनुकूल वातावरण मिलता है, और आप फ्रीडम के साथ में काम कर सकते हैं। परंतु आप अगर उनके खिलाफ जाकर काम करने लगे, उनके खिलाफ बोलने लगे, तो वहाँ पर आपको एक विरोध का सामना करना पड़ेगा, एक संघर्षपूर्ण स्थिति का निर्माण होगा, और वहाँ आपके कार्य
बाधित होते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आपको वहाँ पे अपमानित भी होना पड़ जाए और आप जिस काम के लिए गए हों उसके अंदर आपको विफलता मिल जाए। ठीक यही बात ग्रहों के ऊपर लागू होती है। कोई भी भाव का अधिपति यदि किसी भाव के अंदर जाता है तो वहाँ का जो वातावरण मिलता है उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालता है, वहाँ के कारकत्वों को अपनाता है, उसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वो घर अच्छी तरह से अपना कार्य कर पाता है। हम बात करते हैं 10th लॉर्ड की, और 10th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको इस 6th हाउस से कनेक्ट होना ही होगा। अगर 6th हाउस से आप कनेक्ट होते हैं तो आपके करियर के अंदर एक बेहतरीन समन्वय देखने को मिलेगा, एक बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब 6th हाउस से आप जुड़कर किस प्रकार से काम कर सकते हैं, 6th हाउस में आप क्या क्या चीज़ देखते हैं, आप उनके अनुसार जो है अपना कार्य क्षेत्र चुनिए। आपको सफलता मिलेगी, आपको आसानी होगी, आपको वहाँ पर एक कंफर्ट जोन देखने को मिलेगा। आप वो काम करेंगे जिसके अंदर आप अच्छे हैं। तो 10th हाउस 6 में बैठता है तो 6 के कारकत्व है। आप जॉब कर सकते हैं क्योंकि छठे घर से हम जॉब देखते हैं। अगर 10th हाउस 6 में बैठता है तो आपको जॉब के अंदर अच्छी सफलताएं मिल सकती है। 10th हाउस से हम रोग देखते हैं, तो रोग का संबंध किससे होता है? रोग का निदान डॉक्टर करता है, रोग का निदान हॉस्पिटल में होता है, रोग का निदान मेडिकल से होता है। तो यदि आप किसी भी मेडिकल फील्ड से आप जुड़ते हैं तो आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका 10th लॉर्ड 6th हाउस के अंदर बैठा है और 6th हाउस का संबंध रोग से है। आप रोग से संबंधित इलाज करने के लिए जिन जिन कार्य क्षेत्र में आप जाएंगे वहाँ पर आपको जो है बेहतरीन सफलता मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से 6th हाउस से हम शत्रु देखते हैं, तो शत्रु का संबंध किससे हुआ? आप पुराने ज़माने में अगर जाएंगे तो वहाँ आपने को देखने को मिलेगा कि शत्रु का नाश करने के लिए लोग शस्त्र उठाते थे, परंतु आज के युग में ये सब पॉसिबल नहीं है। अगर शत्रु का नुकसान करना हुआ या फिर शत्रु को परास्त करना हुआ तो लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट में, और कोर्ट का संबंध होता है वकील से। आप वकालत कर सकते हैं, आप कोर्ट से संबंधित किसी भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से छठे घर से हम ऋण को देखते हैं। वो ऋण जो या तो लिया जाता है या फिर वो ऋण जो दिया जाता है। आप बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकते हैं, आप फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतरीन अवसर देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि छठे घर से आप जिन जिन चीज़ों को देखते हैं उनसे संबंधित आप काम कीजिए, ये छठा घर आपको प्रोग्रेस दिलाएगा। छठे घर से आप टेक्निकल कामों को देखते हैं, आप टेक्निकल कामों को कर सकते हैं। ये एक तरीका है किसी भी काम में सफलता पाने का। जिस घर का अधिपति जिस भाव के अंदर बैठा है आप उस भाव को अपना लीजिए, वो भाव आपकी तरक्की कराएगा। तो इस प्रकार से आप जो है 10th लॉर्ड 6 में बैठता है तो फिर 6 के कारकत्वों को अपनाकर आप ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने अभी तक इतना तो जान ही लिया है कि 6th हाउस करियर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भाव है, और 6th हाउस में जो ग्रहों की स्थिति हमें देखने को मिलती है वो करियर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है और करियर को प्रभावित करती है, सकारात्मक प्रभाव। क्योंकि दोनों ही घरों के बीच में हमें बेहतरीन समन्वय देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही घर एक दूसरे से 5 और 9 का संबंध रखते हैं। तो इसलिए
सिक्स्थ हाउस में जो ग्रहों की स्थिति होती है, जो ग्रह सिक्स्थ हाउस में बैठे होते हैं, जो ग्रह सिक्स्थ हाउस को प्रभावित करते हैं, इनका करियर की दृष्टि से बहुत महत्व बढ़ जाता है। तो सिक्स्थ हाउस में जो ग्रहों की स्थिति होती है वो एक तरह से प्रॉमिस है, और इस प्रॉमिस को पूरा करने का काम करता है सिक्स्थ लॉर्ड। सिक्स्थ लॉर्ड हमें यह बताता है कि जो प्रॉमिस हम सिक्स्थ हाउस से देख रहे हैं वो पूरा किस तरह से होगा। यदि कुंडली के अंदर सिक्स्थ लॉर्ड बली अवस्था में है, सिक्स्थ लॉर्ड का डिस्पोजिटर अच्छी अवस्था में है, तो ये एक अच्छी स्थिति होगी। D10 में सिक्स्थ लॉर्ड की स्थिति देख लेने के बाद में इसकी वास्तविक स्ट्रेंथ को देखने के लिए हमें D1 के अंदर देखना होता है, और इसकी वेरिफिकेशन हमें D9 के द्वारा करनी होती है। इन सभी परिस्थितियों के अंदर हमें ये पता चलता है कि सिक्स्थ लॉर्ड अगर बली अवस्था में है तो वो करियर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट हो जाता है। और यदि यही प्लेनेट 10वें घर के अधिपति से किसी भी तरह से संबंध बना ले, चाहे 10वें घर के अधिपति के साथ में युति कर ले, चाहे दृष्टि संबंध बना ले, चाहे दोनों घरों के बीच में एक्सचेंज हो जाए, या फिर दोनों ही घर एक दूसरे के त्रिकोण में हो, या फिर दोनों के बीच में नक्षत्र एक्सचेंज हो, अगर इस प्रकार की स्थितियां बनती है तो हम कहेंगे कि 10th लॉर्ड और 6th लॉर्ड आपस में एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से संबंध बनाए हुए हैं, और इन संबंधों का फायदा करियर के अंदर मिलना तय होता है। कब? जब 6th लॉर्ड और 10th लॉर्ड दोनों ही ग्रह दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में आते हैं, महादशा और अंतरदशा में, तो वो समय होता है करियर के लिए एक बेहतरीन समय। आप देखेंगे कि ऐसे समय में व्यक्ति अपने करियर के अंदर बहुत अच्छी सफलताएं पाता है, करियर के अंदर ऊंचाइयों को छूता है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति होती हुई नजर आती है। तो ये तो हुई 6th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के बारे में एक बात। परंतु आप ज्योतिष के अंदर जितना ज़्यादा डीप में जाएंगे आपको चीज़ें उतनी ही ज़्यादा क्लियर होती हुई नजर आएंगी। कहाँ कौन सी बात क्लिक कर जाए ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके बेसिस कितने क्लियर है, आप ज्योतिष के अंदर कितनी समझ रखते हैं, और ये जो छोटी छोटी बातें होती है बड़े बड़े प्रभाव डालती है और बड़े बड़े नतीजे इससे देखने को मिलते हैं। जैसे हमने बात की 6th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के बारे में। अब यदि इस 6th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के आधार पर हमें करियर का सिलेक्शन करना हो तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका लगन है कुंभ, और कुंभ लगन की कुंडली में 10th लॉर्ड बनता है मंगल, क्योंकि 10th हाउस के अंदर वृश्चिक राशि देखने को मिलती है। अब 10th लॉर्ड मान लीजिए कि 2nd हाउस के अंदर बैठा है, यानी कि मंगल 2nd हाउस में, और कुंभ लगन की कुंडली के अंदर 6th लॉर्ड बनता है चंद्रमा, और ये चंद्रमा मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो 3rd हाउस में बैठने का मतलब है कि एक तरफ जो है एक घर आगे चंद्रमा है और एक घर पीछे आपका मंगल है। अब मान लीजिए कि दोनों के अंदर 30 डिग्री का डिफरेंस है, और 30 डिग्री के डिफरेंस को हम सेमी सेक्सटाइल योग बोलते हैं, अर्ध लाभ योग। और ये अर्ध लाभ योग होता है, ये एक अच्छा योग माना जाता है। हालांकि इसका उतना ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता, परंतु ओवरऑल अगर हम देखें तो इसे शुभ योग ही कहा जाता है, एक मध्यम दर्जे का या निम्न स्तर का शुभ योग। परंतु जो शुभ योग है वो शुभ योग ही रहेगा, चाहे उसका प्रभाव कम हो या ज़्यादा हो, उसके आधार पर हम आकलन कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। परंतु यहाँ मंगल और शुक्र के बीच में एक अच्छा संबंध बना हुआ है 30 डिग्री का, सेमी सेक्सटाइल योग का।
तो इस आधार पर हमारे लिए मंगल और शुक्र जो कि 6th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। अब यहाँ पर आप देखिए कि मंगल 2nd हाउस में बैठकर 8th हाउस को एस्पेक्ट देगा, 9th हाउस को एस्पेक्ट देगा, और 3rd हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से 9वें घर को एस्पेक्ट देगा। यानी कि दोनों ही ग्रह शुक्र और मंगल 9th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं। इसका मतलब एक 9th हाउस का पिक्चर में आना इस बात का इशारा करता है कि आप जब भी कभी अपने करियर का सिलेक्शन करेंगे तो आप इस 9th हाउस को अलग नहीं रख सकते। आपको इस 9th हाउस को जोड़ना होगा, तभी आपके करियर के अंदर आपको बेहतरीन सफलताएं मिलेगी। मान लीजिए कि मंगल और शुक्र अपनी अपनी दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में आ गए। मान लीजिए कि शुक्र की महादशा है और मंगल की अंतर्दशा। ऐसे में यदि आप अपने करियर के अंदर 9th हाउस का इस्तेमाल करते हैं, आप 9th हाउस से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कंसल्टेंसी देने का काम करते हैं, आप एजुकेशन का काम करते हैं, या आप धर्म या अध्यात्म से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति के अंदर ये जो शुक्र और मंगल की जो दशाएं चल रही है ये आपको ज़बरदस्त ग्रोथ दिलाएगी, सफलता पे सफलताएं आपको दिलाएंगी। कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इस प्रकार की दशाएं आती है और आप पर्टिकुलर घर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन पीरियड हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से आप अगर काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो 6th हाउस के अंदर बुध की राशि आती है, और बुध अगर कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में हुआ D10 में, और इसे लगन और D9 दोनों के अंदर जो है हमें अच्छी स्थिति देखने को मिले, मंगल हमें शक्तिशाली, बुध हमें शक्तिशाली बनकर उभरता हुआ नजर आए, तो इसका मतलब ये है कि ये बुध भी आपके करियर के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह साबित होगा। यदि यह बुध आपके 10th लॉर्ड से संबंध बना ले तो ये बुध भी आपको जो है करियर के अंदर अच्छी सफलताएं दिला सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 6th लॉर्ड करियर की दृष्टि से किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। इस 6th लॉर्ड का करियर के ऊपर किस प्रकार से हमें प्रभाव देखने को मिलता है, इसे हमने अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा और इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज में किसी भी प्रकार का ऐड ऑन हुआ है इस वीडियो के द्वारा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं अपने समस्त ज्योतिषीय अनुभवों को आपके साथ में तहे दिल से शेयर करने का प्रयास करता हूँ, इस इंटेंशन और क्लैरिटी के साथ में कि जो समय मुझे आप देने जा रहे हैं उसका सही सदुपयोग करके मैं आपको लौटा सकूं। और इस काम को करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, और इस मेहनत को करके खुशी भी बहुत मिलती है, और ये खुशी तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। आपका ऐसा करना हौसला देता है अच्छा काम करने के लिए, मेहनत के साथ में काम करने के लिए, रिसर्च के साथ में वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे। और हाँ, आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, या मुझसे अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ में।
तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।